तो माननीय मनोहर लाल जी से मैं एक बात पूछना चाहूँगा, मोदी को जी फॉलो करते हो आप, उनकी पार्टी से हो तो आप उनकी बातों को फॉलो क्यों नहीं करते? आपकी गारंटी कहाँ पे? तो हमें ये लग रहा है कि सरकार की नीयत ही नहीं है भर्तियों को पूरा करने की। अच्छा, लेकिन ये उनकी भूल है। अगर इलेक्शन के नजदीक लेके जाएंगे तो भाई पिछले 4 साल का भी बच्चे ध्यान में रखे हुए हैं। हर भर्ती कोर्ट में जा रही है, इनकी एक भी भर्ती सेफ नहीं है सर। यानी सीईटी लागू करने के बाद कोई भर्ती हरियाणा में नहीं हुई है। 4 साल में 0 भर्ती। सरकार अच्छे से भर्ती कर ही नहीं रही है, बस डिंडोरा पीट रही है। और इलेक्शन के नजदीक के चक्कर में राजनीति ऐसी घुसेड़ दी है इसमें रोजगार के मामले में। उन्होंने यही बोला कि भैया आप कोर्ट से बाहर निकलवा लो, कोर्ट के ऊपर प्रेशर बनाओ आप। हम कैसे कोर्ट पे प्रेशर बना सकते हैं? कल उनकी मीटिंग की बात सुन के हमें ये लग रहा है कि सिर्फ मजाक किया गया हमारे साथ। नौकरियों के लिए तो अफसरों के पैसे पूसे भी पकड़े गए थे। हाँ बिल्कुल, HPSC में पकड़े गए थे, अटैची कितने करोड़ रुपए पकड़े गए थे। तो रास्ते में हमने एक बोर्ड दिखा, उस पे लिख रखा था ना पर्ची ना खर्ची, पिछले इतने साल में इतनी नौकरियां। लेकिन उसमें एक टैगलाइन वो लिखना भूल गई, ना पर्ची ना खर्ची और 0 भर्ती। ये हरियाणा के युवाओं के मन की बात है कि आपके बच्चों के लिए मैंने रातों रात कोर्ट खुलवा दिए, अब वो जो कहाँ गया उनका। हरियाणा का युवा करे पुकार, भर्ती निकालो कोर्ट से बाहर। छात्र एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हरियाणा का युवा करे पुकार, भर्ती निकालो कोर्ट से बाहर। आप मिल लिए चेयरमैन साहब से, मेंबर से, तो उम्मीद लग रही है अगले 1-2 महीने में, 3 महीने में, या नहीं लग रही? कोई उम्मीद नहीं बची सर हमारी। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है हरियाणा में सरकारी नौकरियों का, जो कि बड़ा मसला है। और ये चुनावी साल शुरू हो गया, आपको पता है ये आखिरी साल है मौजूदा सरकार का, यानी आपको पता 2024 में फिर चुनाव आने वाले हैं, पहले लोकसभा के और फिर विधानसभा के। मेरे साथ जो युवा हैं, ये पंचकुला में जो धरना ग्राउंड है वहाँ पर बैठे हैं पिछले तकरीबन 1 महीने से। और ये है जो सीईटी ग्रुप सी की तकरीबन 32,000 सरकारी भर्ती को लेकर इनका कहना है कि वो सरकार जल्द पूरी करे, ये इनका कहना है। तो इनके पास हम पहुंचे हैं, सुनते हैं ये हरियाणा के युवाओं के जो दिल की बात है या मन की बात है। तो 1 महीने से आप यहाँ बैठे हैं ग्रुप सी की ये भर्ती पूरी करवाने के लिए, तो ये मामला तो हाई कोर्ट में नहीं अटका हुआ है, तो मतलब अभी आप क्या चाहते हैं सरकार से? सर, सरकार ने 2021 में सीईटी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी थी। इस पॉलिसी से पहले हर एक जो पोस्ट थी, वैकेंसी थी, जो डिपार्टमेंट की वैकेंसीज होती थी ग्रुप सी और डी की, वो अलग अलग रिक्रूट होती थी। लेकिन सीईटी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करने का ये था कि ग्रुप सी और डी की एक ही छाते के नीचे जो है ना, एक ही सभी पे एक ही नियम लागू होंगे और इसी पॉलिसी के थ्रू होंगे सी ग्रुप की जो है ना भर्तियाँ होनी है आगे। अब युवाओं को ये लगा कि भाई सभी जो है ना वैकेंसी इकट्ठी होके आएंगी, जल्द से जल्द भर्ती होंगी, प्रक्रिया जो है ना आसान होगी इससे। लेकिन प्रक्रिया इतनी पेचीदा हो गई है ये पॉलिसी आने के बाद में। आप ऐसे देख लो, अब 2021 जनवरी में ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी थी सरकार ने। अच्छा। लेकिन बावजूद उसके परी का एग्जाम लेते लेते 2 साल लग गए। अच्छा। नवंबर 2022 में परी का एग्जाम हुआ ग्रुप सी के लिए। उसके बावजूद इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया, वैकेंसीज बताई कितनी है, किस पोस्ट के लिए हैं और किस डिपार्टमेंट के लिए हैं, वो इन्होंने मार्च 2023 में बताई। 32,000 वैकेंसियां इंट्रोड्यूस करी सीईटी ग्रुप सी की। उनको क्वालिफिकेशन के बेस पे 63 ग्रुप में अलग अलग बांट दिया। ठीक है। क्वालिफिकेशन के बेस पे, कोई कॉमन ग्रेजुएशन की है, कोई कोई जो है ना सिंपल +2 लेवल की है, कोई टेक्निकल वालों की है, फायरमैन की है, एलएम की है, कॉमर्स वालों की है। इस तरह 63 ग्रुप बना दिया अलग अलग। अब 63 ग्रुप वाइज इन्होंने पेपर कंडक्ट करने थे मेंस के। अच्छा। ग्रुप सी के। अच्छा। वो कंडक्ट करते करते जून में लेंगे, मई में लेंगे, जुलाई में लेंगे। हमारे पास में ये जून जो है खाली पड़ा, हम 1 महीने में ले लेंगे। करते करते अगस्त में इन्होंने लिया पेपर 56 और 57 का ग्रुप का। हाँ। लेकिन उसमें भी कुछ पेच ऐसा फंस गया, कुछ जो क्वेश्चन थे 57 ग्रुप के वो
रिपीट हो गए। 56 ग्रुप में रिपीट हो गए। ठीक है। वो मामला भी कोर्ट में चला गया। हाँ। कहने का मतलब ये है, आज हम दिसंबर 2023 में बात कर रहे हैं, 3 साल सीईटी पॉलिसी को आए हो गए हैं। इसके अंडर में ना तो कोई वैकेंसी आई है, और जो भर्ती चालू हो रही है उसकी प्रक्रिया इवन मेंस का पेपर भी नहीं हो चुका है। यानी सीईटी लागू करने के बाद कोई भर्ती हरियाणा में नहीं हुई है? बिल्कुल नहीं सर, एक भी। मैं तो ये कहना चाहूंगा, सीईटी को भी छोड़ो आप, इस टर्म में जो नई रिक्रूटमेंट हुई है उनके इस टर्म में कोई भी भर्ती पूरी नहीं हुई है इस सरकार से 2019 के बाद में। हाँ, और अब हम जो ये मामला चलो कोर्ट में चला गया, माननीय कोर्ट हमारे लिए भी सम्माननीय है। अब हम जो है ना ये चाहते हैं, पिछली जो 4-5 तारीख, जैसे अगस्त से मामला कोर्ट में फंसा हुआ है, मेन तो गेम कोर्ट का अगस्त से चालू हुआ। कोर्ट में अब क्या चल रहा है? कोर्ट में ये चल रहा है सर, जो एजी पैरवी करते हैं, जो सरकार का पक्ष रखते हैं, आयोग का पक्ष रखते हैं, वो वहाँ पे जाते हैं कोर्ट में, और केवल 1 मिनट की या 2 मिनट की हियरिंग होती है, ना कोई बहस होती है। हर हियरिंग में जो है ना जाते हैं और ये बोलते हैं कि हमें और मोहलत चाहिए और टाइम चाहिए, हमने जो होमवर्क करना था वो भी पूरा नहीं किया है। अब ये बात बताओ, 4 महीने 5 महीने गुजर चुके हैं, अब तक ना तो सर्विसेज कंप्लीट हुई है या नहीं हुई ये नहीं पता है, ना कोई बहस हुई है। चीफ जस्टिस की बेंच का इन्होंने अर्ली रिंग लगाई, हमने धरना चालू किया था ये 7 इसको नवंबर को। तो हमने ये धरना इसलिए चालू किया था क्योंकि पिछली 4 हियरिंग से कुछ पैरवी नहीं हो रही थी हमारी। अच्छा। हमने 27 अक्टूबर को एक ट्विटर कैंपेन चलाई। सुनिए, चलो आपने कहा कि पिछले 3-4 हियरिंग में कुछ नहीं होता है ना, आप कहते हैं कि वो मोहलत मांग लेते हैं कि होमवर्क हमने पूरा नहीं किया। तो एक तरफ सरकार कहती है कि हम इस साल में तकरीबन बहुत सारी भर्तियां करने वाले हैं, ग्रुप डी की भर्ती करेंगे, ग्रुप सी की भर्ती करेंगे, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वो तो मोहलत मांग रहे हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? इसको सर आप देख लो, अगर जो है ना इसने सीएम साहब ने भी कितनी बार बयान दिया है कि हमारा विकल्प नहीं संकल्प है। 31 दिसंबर तक हम 65,000 जो वैकेंसीज हैं, जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, उसको निपटा के 31 दिसंबर तक ज्वाइनिंग दे देंगे। अच्छा। माननीय चेयरमैन साहब हैं आयोग के, उन्होंने भी बार बार जो है ना इंटरव्यू के माध्यम से ये बात बोली है, मीडिया के तौर पर रखी है, बच्चों को ये आश्वासन भी दिया था कि ये हमारा विकल्प नहीं संकल्प है। 65,000 हम ज्वाइनिंग देंगे, लेकिन 19 दिसंबर तो हमारी नेक्स्ट डेट ही है। उसके बाद में कितनी लंबी जो मेंस की प्रक्रिया बाकी है, 31 दिसंबर तो गया, ये जो है ना 28 फरवरी तक भी कर दें तो भी हम इनका ये मानेंगे कि भाई जो है ना, लेकिन संज्ञान लेने के लिए राजी नहीं है। कल हमारी मीटिंग हुई थी, जैसे कि कल हमने गैदरिंग रखी थी यहाँ पे, 4 दिसंबर को प्रशासन ने हमारी मीटिंग करवाई, हमने मार्च करी। जो है ना, किससे मीटिंग हुई? हमारी आयोग के मेंबर से हुई, 3 मेंबर्स थे और लीगल टीम्स थी, वो भी हमारे सामने ऑन टेबल थी। तो क्या बोले? चेयरमैन साहब से मीटिंग में यही निकल के आया है, उन्होंने ये बोला है अगर भाई हम तो क्या कर सकते हैं, कोर्ट में मामला है, आप कोर्ट से भर्ती बाहर निकलवा दो, हम भर्ती पूरी करने के लिए बैठे, हम पूरी कर देंगे। अब एक बात बताओ, मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा माननीय चेयरमैन साहब से, हम क्या क्या करें? हम पढ़े भी, मेरिट में भी आए, जो है ना तैयारी भी करें, मेरिट में भी आए, पेपर भी क्लियर करें, और उसके बाद में वकालत भी हम ही करेंगे। तो फिर चेयरमैन है, इतना बड़ा सरकार का तंत्र है, वो किस लिए बैठा है? फिर अगर भर्तियां कोर्ट से हमें ही बाहर लेके आनी है, हमने ये पूछा कि भैया आप हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, हम आपकी क्या किस तरह सहायता कर सकते हैं? उन्होंने यही बोला कि भैया आप कोर्ट से बाहर निकलवा लो, कोर्ट के ऊपर प्रेशर बनाओ आप। हम कैसे कोर्ट पे प्रेशर बना सकते हैं? हम तो एट द एंड यही चाहते हैं ना कि या तो कोर्ट जो बोल रहा है सरकार उसको मान ले, और जो है ना उसमें जो जरूरी फेरबदल है कोर्ट के अनुसार वो करके ना जो है भर्ती प्रक्रिया पूरी करे, या फिर आयोग का स्टैंड है अपना, अभी हमने ये पॉलिसी बनाई है बिल्कुल ठीक है, बच्चों के हित में है, तो कोर्ट को कन्विंस करे। अब भैया ये हमने बिल्कुल किसी का हित नहीं हो रहा इस पॉलिसी के थ्रू, कोर्ट को कन्विंस कर लो आप। आपने सुना, इनकी मीटिंग थी कल हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन से और मेंबर से, है ना? तो इनको ये कहा गया इनके मुताबिक कि आप ये जो कोर्ट में केस चल रहा है ना, तो वहां से निकलवा लो, हम भर्ती कर लेंगे। अब आप देखिए, सरकार के पास इतना तंत्र होता है, इतने बड़े बड़े वकील उन्होंने रखे हुए हैं, भाई अगर इन्होंने ही लेके बाहर आना है तो फिर वो किस लिए रखे हुए हैं? सरकार भर्ती करना चाहती है, एक तरफ कहती है कि सरकार हम भर्ती करना चाहते हैं, बोर्ड भर्ती करना चाहता है, तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? उस केस को सुलटाने की जिम्मेदारी किसकी है? और कहा जा रहा है इनको कि आप वहां से बाहर ले आइए। तो उम्मीद है कि नहीं, कोर्ट में मामला है, आप मिल लिए चेयरमैन साहब से, मेंबर से,
तो उम्मीद लग रही है अगले 1-2 महीने में, 3 महीने में, या नहीं लग रही? कोई उम्मीद नहीं बची सर हमारी, क्योंकि इनका रवैया हमने देख लिया, हमने कई बार मीटिंग कर चुके हैं, इनका कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है। वो बोल रहे हैं कि आप ही कर लो, आप ही जज साहब को समझा दो, हमसे नहीं हो रहा। हमने कहा हम हमारा काम थोड़ी, हमारा काम तो पढ़ना लिखना, वो हमने कर लिया। अब सरकार की आईजी ऑफिस की जिम्मेदारी बनती है वो इस काम को करे, लेकिन वे हमारे ऊपर थोप रहे हैं। अच्छा, अब हम क्या क्या करें सर? तो मामला कहाँ अटका हुआ? भाई साहब आगे आ जाइए थोड़ा सा। कहाँ अटका हुआ मामला? सर मामला तो ये है कि ये तो देखा जाए तो हमें ये लग रहा है कि सरकार की नीयत ही नहीं है भर्तियों को पूरा करने की। नहीं तो हमें ये कोर्ट में ये तो लगता है कि भाई सरकार अच्छे से पैरवी करती, तो हमें ये लगता है कि भाई वो अच्छी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन जब वो वहाँ पर ये कह देते कि भाई हम और टाइम दे, और जो छोटा से छोटा काम, आप ये देखो कि पहली डेट पर क्या हुआ कि सिर्फ 50 रुपए की फीस नहीं भरी जो ऑर्डर में आया, कोर्ट ऑर्डर में, इसलिए अगली डेट दी गई। अच्छा। तो इससे सरकार की नीयत का साफ पता लगता है कि वो भर्तियों को राजनीतिक तौर पर देख रहे हैं कि भाई भर्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन के नज़दीक लेके जाया जाए। अच्छा। लेकिन ये उनकी भूल है। अगर इलेक्शन के नज़दीक लेके जाएंगे तो भाई पिछले 4 साल का भी बच्चे ध्यान में रखे हुए हैं। अच्छा। कि भाई अब जैसे मैं हूँ, मैंने अपना काम धंधा छोड़ के नौकरियों की तैयारी की कि भाई 2014 से 19 तक इस सरकार ने बहुत अच्छे से नौकरी दी है, तो उम्मीद जगी, तो काम धंधा छोड़ के तैयारी करनी शुरू की। अब 4 साल तैयारी की, अच्छे नंबर लिए, तो अब ना वो काम है और ना नौकरी। अच्छा, तो कौन जवाब देगा इसका? कोई नहीं जवाब दे रहा है। सब ये कह रहे हैं कोर्ट में है, तो कोर्ट में हम भी मान रहे हैं कोर्ट में है, सबका अधिकार है, कोर्ट में गए हैं बच्चे, उनका भी अधिकार है, वो अपनी मांगों पे गए हैं। तो सरकार अच्छे से पैरवी करे, हमें भी लगे भाई सरकार तो अच्छे से पैरवी कर रही है और कुछ कमी रह गई है तो वो दूर नहीं हो रही है, तो सरकार कोर्ट की मानकर उनको बाहर निकाले। तो अगर ऐसा नहीं कर रही है तो इसका मतलब सरकार की मंशा ही ठीक नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार जानबूझकर लेट करना चाहती है, अब इलेक्शन के नजदीक ले जाना चाहती है। जी, और इलेक्शन के नज़दीक के चक्कर में राजनीति ऐसी घुसेड़ दी है इसमें रोजगार के मामले में कि ग्रुप डी की भर्ती जो एक 10वीं पास के लिए होती है और ग्रुप सी की भर्तियां होती हैं जो एक ग्रेजुएट लेवल के लिए होती है, +2 के लिए। अब वही बच्चे ग्रुप डी का भी एग्जाम दे के आए हैं, वही बच्चे ग्रुप सी का भी एग्जाम दे के आए हैं। तो कोई भी एक साधारण इंसान भी ये कह देगा कि भाई जब इकट्ठी जॉब लगनी है तो सबसे पहले हाई क्वालिफिकेशन वालों को जॉब दे दो। मतलब सिविल ही दे दो। हाँ, तो उनको दे दो ताकि भाई मतलब वो बच जाए फिर दूसरे के लिए। ताकि फिर जो थोड़े एवरेज बच्चे हैं तो जैसे उनका भाई नंबर कम आए हैं तो उन बच्चों को भी रोजगार मिले और वो भी सरकार का पूरा सहयोग करें। लेकिन ग्रुप डी की पहले नौकरी देकर जो टॉपर बच्चे हैं जिनके अच्छे नंबर हैं तो उनको मजबूरी में ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बुरी चीज होती है, उनको पता है जो बेरोजगार हैं। तो वो ज्वाइन करेंगे, लेकिन वो भी परेशान होकर। अच्छा। और जो उसके लायक हैं वो इसलिए परेशान रहेंगे कि उनको वो जॉब नहीं मिलेगी। तो सरकार का इसमें कौन सा भला होने वाला है कि वो जो ज्वाइन करेंगे वो भी खुश नहीं और जो ज्वाइन नहीं करेंगे वो तो खुश होंगे ही नहीं। आप में से कुछ बोलना चाहता है कोई? जी सर, ये सरकार ग्रुप डी की भर्ती कर रही है 13,500 की, यही बच्चे सीखे ये इसमें लगेंगे, इसके बाद ये पोस्ट वैकेंट हो जाएगी। सरकार बोलेगी हमने 13,500 लगा दिए, लेकिन ग्राउंड पे ये 2-4 हज़ार भी नहीं मिलेंगे। ऐसा ही काम 2019 में हुआ था, 18,000 ग्रुप डी की भर्ती पे ये सरकार आई थी। आज उस पर आप जाके ग्राउंड रिपोर्ट ले लो, 5-7 हज़ार बच्चे भी नहीं है, 11,000 बच्चे कहाँ गए हुए? सरकार अच्छे से भर्ती कर ही नहीं रही है, बस डिंडोरा पीट रही है। अभी पीटेंगे, सरकार की मंशा केवल ग्रुप डी को ज्वाइन कराने की है और इनकी सभी ग्रुप डी की भर्ती भी कोर्ट में चली गई है। साथ में टीजीटी, पीजीटी, हर भर्ती कोर्ट में जा रही है, इनकी एक भी भर्ती सेफ नहीं है सर। ये जो बातें बोल रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी बातें हैं, समझने वाला समझ सकता है, ये बात छोटी नहीं है। आ जाइए इधर, कुछ बोलना चाहते हैं? यस। सिर्फ कल चेयरमैन से मीटिंग के खिलाफ वे सिर्फ बच्चों का मजाक बना रहे हैं। उन्हें 4 साल से पीछे उनके भाषण सुन के बच्चों ने लाइब्रेरी ज्वाइन करी। वे कह रहे थे हर एक भाषण में कि तुम्हारा एक पल भी जाया नहीं होगा, तुम्हारी हर मेहनत का हम वो करेंगे, आपको नौकरी दिलाएंगे। लेकिन आज कल उनकी मीटिंग बात सुन के हमें ये लग रहा है कि सिर्फ मजाक किया गया हमारे साथ। हम बहुत ही निराश और दुखी है, गरीब परिवार से आते हैं और हमारी पीड़ा को इस सरकार में अब कोई सुनने वाला नहीं लग रहा हमें। सुना आपने, कहना चाहते हैं लास्ट? सरकार जो है ना ये क्या छवि बनाना चाहती है कि भाई लास्ट ईयर जो है ना भर्ती करके युवाओं का समर्थन ले, पिछले 4 साल को कैसे भूल जाएंगे हम? हमने जो है ना चेयरमैन साहब डेली जो है ना इंटरव्यू के माध्यम से बोलते थे कि भाई आप मेहनत करो, हम मेरिट के बेस पे नौकरी देंगे, आप मेहनत करो, एक भी पल खराब ना करो, अपना पढ़ो। तो हमने वो पढ़ा उनकी बात मान के, लेकिन आज हमारी पढ़ाई कहाँ काम आई? हम तो नौकरियों के लिए तो अफसरों के पैसे पूसे भी पकड़े गए थे। हाँ बिल्कुल, HPSC में पकड़े गए थे, अटैची कितने करोड़ रुपए पकड़े गए थे, जो नागर थे या कुछ था, वो बिल्कुल आया था सामने। वो बात ऐसे दबा दी जैसे हो ही नहीं थी कुछ, किसी ने कोई उठाया नहीं मुद्दा।
काम हर एक चलते हैं। अब हमें माननीय खुल्लर साहब से फिर दोबारा मीटिंग करके आए हैं सुबह, तो रास्ते में हमने एक बोर्ड दिखा, उस पे लिख रखा था ना पर्ची ना खर्ची, पिछले इतने साल में इतनी नौकरियां। लेकिन उसमें एक टैगलाइन वो लिखना भूल गए, ना पर्ची ना खर्ची और जीरो भर्ती। 4 साल में 0 ये पूरा तो नहीं दिखा ना उन्होंने। 4 साल में 0 भर्ती। सुना आपने, ये हरियाणा के युवाओं के मन की बात है। ठीक है, युवा पिछले कई सालों से सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है। इनके माँ बाप इनको भेजते हैं ट्यूशन सेंटर में, कोचिंग सेंटर में कि चाहिए पढ़ कर आइए, और इनको बोला जाता है बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियां यहाँ पर मिलेंगी। लेकिन इनका कहना है कि पिछले 4 साल से नौकरियां जो है वो नहीं दी गई हैं। आखिरी साल में इनका कहना है कि सरकार जो है लास्ट तक लेके जाना चाहती है और उसका फ़ायदा 2024 के चुनाव में उठाना चाहती है। मामला कोर्ट में है और इनके मुताबिक मतलब वहाँ पर आगे की मोहलत मांग ली जाती है और कहा जाता है कि हमारा होमवर्क कंप्लीट नहीं है। और युवाओं ने और बहुत बड़ी बातें की हैं। क्या कुछ कहेंगे आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, जो हरियाणा के युवा बोल रहे हैं, मसला बहुत बड़ा होता है सरकारी नौकरी का, है ना। हर कोई सरकारी नौकरी ढूंढता है और चाहता है कि नौकरी मिल जाए, लेकिन कई साल हो गए हैं। जी जी जी, पिछले सर 8-9 साल से तो मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ कंपटीशन की। मैं पहले जो है ना भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुआ, जब कंपटीशन की तैयारी करने लगा तो मेरे को लगता था भाई कोई भी छोटा रोजगार मिल जाएगा, बेरोजगारी दूर हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे मेहनत करा, जो है ना एग्ज़ाम क्लियर करे, तो मेरे को ये लगा कि भाई तेरी पात्रता थोड़ी ज़्यादा है। एक लक्ष्य बना के चलता आदमी कि मेरे को वो नौकरी चाहिए। लेकिन अब जो ये लॉलीपॉप डी ग्रुप का दे रहे हैं, मेरे को ज्वाइन तो करनी पड़ेगी बेरोजगारी के दबाव में। लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी दुखी हूँ, और मैं ज्वाइन करूंगा तो मेरे कारण जो रहेगा पीछे डीमेरिट होगा, वो बच्चा भी दुखी होगा। किसकी भलाई हो इस चीज में। कितनी एजुकेशन है आपकी? मेरी जी पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ मैं। पोस्ट ग्रेजुएशन जी, पोस्ट ग्रेजुएशन है और ग्रुप डी की नौकरी ज्वाइन करने के लिए तैयार बैठे हैं, है ना। और पिछली बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था। यानी कि बड़े बड़े अच्छी डिग्री वाले जो लोग हैं वो भी कहते हैं कि अब बेरोजगारी है तो चलो ग्रुप डी की भर्ती ज्वाइन कर लेते हैं, है ना। तो ये आलम है दोस्तों हमारे यहाँ हरियाणा का। ठीक है सर, हरियाणा के युवाओं ने हताश होकर एक बड़ा फैसला लिया। 13 तारीख से हरियाणा के बड़ी संख्या में युवा यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जिसकी जिम्मेदार सरकार होगी। सरकार होगी, बिल्कुल सर। चलिए, नया फैसला इनका, 13 से भूख हड़ताल पर बैठेंगे। सर मामला ये है कि हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का। पिछले न्यूज़पेपर में देखे या फिर पिछली रिपोर्ट में देखे, सेंटर की गवर्नमेंट की रिपोर्ट में देखे, तो सबसे बड़ा स्टेट जो बेरोजगारी है जो हरियाणा में है। हाँ, कई महीनों से चल रहा है। 32% बेरोजगारी है हरियाणा में अभी, और टॉप पे सरकार मानती तो नहीं ना, टॉप पे चल रहा है। और इस बेरोजगारी के कारण कहीं ना कहीं सरकार है सर, क्योंकि 2020, 2021, 2022 और 2023 जाने को 4 साल से कोई भर्तियां नहीं हो रही। और जो 75% जो नौकरियों में, जो प्राइवेट नौकरियों में जो आरक्षण का मामला था, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो अब युवाओं को नौकरियां मिले कहाँ से? ना तो सरकारी दे रहे, ना प्राइवेट मिल रही। युवा लाइब्रेरी में धक्के खा रहे हैं और ना उनको सरकारी नौकरी मिल रही सर। और मोदी साहब ने परसों की स्टेटमेंट है उनकी, बोलो जहाँ से सबकी उम्मीदें खत्म होती है वहाँ से मोदी की गारंटी चालू होती है। तो माननीय मनोहर लाल जी से मैं एक बात पूछना चाहूँगा, मोदी को जी फॉलो करते हैं आप, उनकी पार्टी से, तो आप उनकी बातों को फॉलो क्यों नहीं करते? आपकी गारंटी कहाँ पे है? आपने कहा था कि 31 दिसंबर तक 65,000 नौकरी दे देंगे हरियाणा के युवाओं को। तो 31 दिसंबर तो आने को है अभी, और 19 तारीख को जो मामला कोर्ट में है वो अगर सुलझ भी जाएगा तो 10 दिन में आप कैसे भर्तियाँ पूरी कर लोगे सीटी की? और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप युवाओं को सच में देश की रीढ़ मानते हैं तो उनको यहाँ पे धरने पे बिठा के क्या आउटपुट ले रहे हो आप उनसे? धरने पे बैठ के कोई आउटपुट मिल रही है? कोई उनका युवाओं का पोटेंशियल खराब कर रहे हैं आप, देश का भविष्य खराब कर रहे हैं। 2047 तक आप देश को डेवलप कंट्री की में अगर लाना चाहते हैं तो युवाओं का साथ लेना जरूरी है ना। जैसे सर ग्रुप 56 और 57 का 5 और 6 अगस्त को पेपर था, सरकार ने रातों रात कोर्ट खुलवा दिया था। रात को 12 बजे भी कोर्ट ओपन था और सुबह 7 बजे भी ओपन था। वो एक जोश दिखाया था सरकार ने। उसके बाद डिप्टी सीएम साहब ने अपने पानीपत के आसपास रैली थी और बोला था जो जनता आई हुई थी रैली में कि आपके बच्चों के लिए मैंने रातों रात कोर्ट खुलवा दिए। अब वो जोश कहाँ गया उनका? अब निकलवाओ भर्ती कोर्ट से बाहर। तब तो आपने रैली में बोल दिया था कि भाई हमने युवाओं के लिए रातों रात कोर्ट खुलवा दिए। अब तारीख पे तारीख ले रहे हो, अब कहाँ गया वो आपका जोश है? ये युवा यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे दिवाली यहाँ पे मनाई है, पानी में बारिश में यहीं रह रहे हैं। अब दिखाओ वो जोश है, या फिर ये झूठा दिखाओ करने की कोई जरूरत नहीं है। युवा नाराज है सरकार से बिल्कुल। अगर भर्ती टाइम से नहीं पूरी हुई ना तो कोई वोट नहीं देगा इनको। चलिए, हो गई बात सारी।
बिल्कुल सर, ये यहाँ पे बैठे हैं सर युवा, ये कोई खैरात तो मांग नहीं रहे, ना कोई भीख मांग रहे हैं। इन्होंने रातें काली कर रखी है, मेहनत करी है, कंपटीशन फाइट किया है, तभी तो ये यहाँ पे मेरिटोरियस बच्चे हैं सारे, तभी ये यहाँ पे बैठे हैं और अपना हक मांग रहे हैं। ये ना कोई भीख है ना कोई खैरात है। ये तो सरकार से यही अपील है अंत में और एजी ऑफिस से कि हम तो ना तो कोई ऐसी मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान हमारे नाम करवा दो या फिर कोई बड़ा स्टेट हमारे नाम करवा दो, हमें सीएम बनवा दो। हम तो केवल यही बोल रहे हैं ना, हमारी मेहनत का जो फल है वो हमें दिया जाए और समय रहते दिया जाए। चलिए, युवा अपने हक की बात कर रहा है यहाँ धरना स्थल पर बैठकर पंचकुला में, और इनकी बातें आपने सुन ली, सारी बातें सुन ली है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। सो दोस्तों, क्या कहेंगे ये जो इन्होंने जो कुछ भी कहा है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। जो हरियाणा के युवा हैं, जो नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, वो क्या कहेंगे जरूर बताइएगा। और अगर आप शेयर कर देंगे तो तमाम युवा इस पर अपनी राय दे पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि सही मसला आप लोगों तक पहुंचे तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। भर्ती निकालो कोर्ट से बाहर, हरियाणा का युवा करे पुकार, भर्ती निकालो कोर्ट से बाहर, छात्र एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हरियाणा का युवा करे पुकार, भर्ती निकालो कोर्ट से बाहर, सरकार से करे यही गुहार, भर्ती निकालो कोर्ट से बाहर, सरकार से करे यही गुहार, भर्ती निकालो कोर्ट से बाहर, 4 साल कर लिया इंतजार, भर्ती निकालो कोर्ट से बाहर।